अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल अंबिया'i ख़ातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्म सयुजज़ौन बिमा कानू यक़्तरिफ़ून। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहसू हिलाल शअबान लिरमज़ान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, शाबान का महीना चल रहा है। ये महीना हकीकत में रमज़ान की तमहीद है, रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का महीना है। जैसे नमाज से पहले वज़ू होता है, वैसे ही शाबान ये गोया रमज़ान के लिए वज़ू की तरह है और रमज़ान नमाज की तरह है। शाबान के महीने में एक मोमिन की, ईमान वाले की सबसे बड़ी तैयारी ये है जिसको कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्म सयुजज़ौन बिमा कानू यक़्तरिफ़ून। जो लोग गुनाह करते हैं तो उनको उनके गुनाह का रिएक्शन ज़रूर होगा। गुनाह एक जहर है, देर सवेर उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। अल्लाह की नाफरमानी जब भी होगी उसका रिएक्शन और उसका असर देर सवेर ज़रूर होगा। हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, फरमाते हैं मन असल्लाह, जो अल्लाह की नाफरमानी करे, सल्लल्लाहु अलैहि जुंदियान, अल्लाह ताला उस पर दो लश्कर मुसल्लत कर देते हैं। वो कौन कौन से लश्कर हैं? अल-हम वल-हुज़्न। नाफरमानी करने वाले को अंदेशे लग जाते हैं,
नाफरमानी करने वाले को माजी का गम लग जाता है। ये दो लश्कर हर नाफरमान के दिल को परेशान रखते हैं, एक माजी का गम और एक मुस्तकबिल के अंदेशे कि पता नहीं क्या होगा। हर वक्त नाफरमान आदमी इन दो लश्करों के बोझ तले दबा होता है, उसके दिल में बेचैनी होती है। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा मानने वाला बंदा इस जहर से पाक हो जाए, इस जहर के असरात से पाक हो जाए। फरमाया अल-मासियतु तज़अफ़ुल क़ुलूब, नाफरमानी दिल को कमज़ोर कर देती है, और जब दिल कमज़ोर होता है तो बीमारियां घेर लेती हैं। जब जिस्मानी एतबार से दिल कमज़ोर होता है, ये जो दिल ज़ाहिरी लोथड़ा है ये कमज़ोर होता है, तो बीमारियां अटैक करती हैं। और जब इस दिल का रूहानी हिस्सा जो है, जिसे मन कहते हैं, जब ये कमज़ोर होता है गुनाहों की वजह से, वो जो अंदरूनी दिल है जिसे कल्ब कहते हैं, जब वो कमज़ोर होता है तो फिर उस पर बीमारी आती है, माजी के गम मुसल्लत होते हैं, मुस्तकबिल के अंदेशे मुसल्लत होते हैं, इंसान गम का शिकार हो जाता है, टेंशन का शिकार हो जाता है। जब अल्लाह की नाफरमानी होती है दिल कमज़ोर होता है, दिल कमज़ोर होता है, माजी का गम सताने लगता है, मुस्तकबिल के अंदेशे सताने लगते हैं, सुकून नहीं होता। कितनी भी राहतों के असबाब हों, कितने भी मालो दौलत वाला हो, लेकिन जब अल्लाह की नाफरमानी होती है दिल कमज़ोर होता है, दिल पर बीमारियां आती हैं, हम आता है, हुज़्न आता है, माजी का गम आता है, मुस्तकबिल के अंदेशे और मुस्तकबिल का खौफ घेर लेता है, और अज्ज़ आता है, नेकी करने का दिल ही नहीं करता, नेकी करने की तौफीक ही नहीं मिलती, इरादा ही नहीं होता। साल हो जाता है, साल निकल जाता है, कुरान का दीदार करने की तौफीक ही नहीं होती, मस्जिद में आने की तौफीक ही नहीं होती, इरादा ही नहीं होता, दिल ही नहीं करता। वल कस्ल, एक और बीमारी घेरती है, सुस्त हो जाता है, किसी काम का जज्बा नहीं होता, और गलबती दैन, कर्जे बढ़ जाते हैं, मकरूज हो जाता है, रिस्क की तंगी में मुब्तला कर दिया जाता है, और लोगों के दिलों में नफ़रत डाल दी जाती है, लोग उसके ऊपर गुस्सा होते हैं। वक़हरिर रिजाल, जब इंसान नाफरमान होता है लोगों के दिलों से नफ़रत, लोगों के दिलों से मोहब्बत खींच ली जाती है, इसके लिए नफ़रत डाल दी जाती है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसीलिए दुआ मांगा करते थे कि जब इंसान से गुनाह होता है तो रिएक्शन ज़रूर होता है। ये तकरीबन 7 बीमारियां ज़रूर उसके ऊपर आती हैं, हम, हुज़्न, अज्ज़, कस्ल, और एक बीमारी जुब्न, बुज़दिल हो जाता है, दिल कमज़ोर हो जाता है तो बुज़दिली आ जाती है, बहादुरी नहीं रहती, अपने जिस्म की ताकत से फ़ायदा नहीं उठा पाता। वल बुख्ल, अपने माल से फ़ायदा नहीं उठा पाता, जब नाफरमान होता है तो माल का जो फ़ायदा उठाना चाहिए वो उठा नहीं पाता। वग़लबती दैन, मक़रूज़ हो जाता है, कर्ज़ के तले दब जाता है। वक़हरिर रिजाल, लोगों का नाहक गुस्सा सहता है, लोग नाहक उसके ऊपर गुस्सा होते रहते हैं।
तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम, अल्लाह मुझे हम से बचा, माजी के गम से बचा, मुस्तकबिल के अंदेशे से बचा, वल हुज़्न वल अज़्म, नेकी का इरादा ही नहीं होता तो ऐ अल्लाह नेकी के इरादे के ना होने से बचा, वल कस्ल सुस्ती से बचा, वल जुब्न बुज़दिली से बचा, वल बुख्ल कंजूसी से बचा, व गलबती दैन कर्ज़े के गलबे से बचा, व क़हरिर रिजाल लोगों के गुस्से से बचा। यानी जब इंसान नाफरमान होता है तो उसके ऊपर ये बीमारियां आ जाती हैं, ये तकलीफ़ें आ जाती हैं, खुश नहीं रह पाता, सुकून नहीं होता, ज़िंदगी उजड़ी उजड़ी सी होती है, ज़िंदगी वीरान होती है, चेहरे से रौनक ख़त्म हो जाती है। ये किसका असर है? ये गुनाह का असर है। तो एक माहौल ऐसा आने वाला है, एक ऐसा फ़ज़ा ऐसी बनने वाली है कि जिसमें बंदा गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाए, गुनाहों से पाक रहने की आदत बन जाए। उसके लिए एक ऐसा माहौल आने वाला है, एक ऐसा महीना आने वाला है कि जो बिल्कुल गुनाहों में लिथड़ी ज़िंदगी गुजारता था, जो मस्जिद में कभी नहीं आता था, जो तिलावत सालों नहीं करता था, वो भी नमाज पढ़ेगा, वो भी तिलावत करेगा, वो भी इबादत करेगा और वह गुनाहों से अपने आप को बचाएगा, तो उसके दिल में भी रोशनी पैदा होगी, उसके दिल में ताकत पैदा होगी, उसके जिस्म में ताकत पैदा होगी, उसके दिमाग में ताकत पैदा होगी, उसके चेहरे पे रौनक आएगी। तो गुनाह ख़त्म करने के लिए रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है। रोज़े का सबसे बड़ा मकसद है गुनाहों से अपने आप को बचाने का अज़्म और इरादा करना, गुनाहों से अपनी ज़िंदगी को 100% बचाने का अज़्म और इरादा करना। ये है रोज़े का सबसे बुनियादी मकसद। मल्लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमली बि फ़लैस लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम झूठी बात बोलना नहीं छोड़ोगे, अगर तुम गीबत करना नहीं छोड़ोगे, अगर तुम दूसरे गुनाह के काम करना नहीं छोड़ोगे, तो महज भूखा प्यासा रहने से मुझे कुछ नहीं होता। भूखा प्यासा तुम्हें रखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। भूखा प्यासा रखकर, रोज़ा रखवा कर, हलाल चीज़ों से रोक कर हम ये चाहते हैं कि तुम हराम से बच जाओ, जहर से बच जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी में जो परेशानियां पैदा करने के असबाब हैं यानी गुनाह, उससे बच जाओ। इसके लिए मैंने महीना दिया हुआ है। तो अल्लाह ताला ये जो महीना अता फरमा रहे हैं, ये हम सब को गुनाहों से पाक व साफ़ करने के लिए, क्योंकि गुनाह होगा रिएक्शन होगा, गुनाह हो और आदमी की ज़िंदगी में रिएक्शन ना हो, उसके बुरे असरात ना आए, उसके जहरीले असरात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो माहौल आ रहा है उसकी तैयारी के लिए सबसे बड़ी तैयारी ये है कि हम अभी से गुनाहों पर रोक लगाएं, अभी से गुनाहों पर लगाम लगाएं, क्योंकि अचानक किसी आदत से अपने आप को रोक लेना ये आसान नहीं होता। किसी चीज़ की आदत पड़ जाए और अचानक ये हम सोचें कि अब मैं रुक जाता हूँ, नहीं रुक सकता, नामुमकिन सी बात है। तो अगर हम ये इरादा करते हैं कि रमज़ान आएगा तो पहले रमज़ान से गुनाहों पर रोक लगा लेंगे, ऐसा नहीं होता। पूरे रमज़ान ऐसे गुजर जाते हैं, गुनाह होते रहते हैं, नेकी भी होती है लेकिन गुनाह पर रोक नहीं लगता, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। असल फ़ायदा ये है, नेकियों के असरात उसी वक्त आएंगे, दिल पर रोशनी, हिदायत की रोशनी, ताकत, क़ुव्वत, ये सब उसी वक्त हासिल होगी
जब पहले से गुनाह पर रोक लगेगी और रमज़ानुल मुबारक गुनाहों से खाली गुजरेगा। तो अगर हम सबको गुनाहों से पाक व साफ ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी, आफ़ियत वाली ज़िंदगी और ऐसी ज़िंदगी जिससे दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए, अगर हासिल करना है तो गुनाहों पर रोक लगाना होगा, गुनाहों से बचना होगा और अभी से तहैया करना होगा। शाबान का महीना इसीलिए है कि हम रमज़ानुल मुबारक में गुनाहों से बचने के लिए, कि पूरा रमज़ान गुनाहों से पाक गुजरे, उसके लिए शाबान में ही अपने आप को गुनाहों से रोकना होगा। अगर किसी से गीबत होती है तो वो ये सोचे कि मैं रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े से गीबत छोड़ूंगा, मुश्किल है। वो अभी से गीबत करना छोड़े। किसी से मुलाकात करे तो या तो अपनी बात करे या उसकी बात करे, किसी तीसरे की बात ना हो। इसी तरह किसी को गुस्सा आता है तो अभी से अपने आप पर कंट्रोल पैदा करे। अगर कोई बदनज़री का शिकार है, अगर कोई बुरी निगाह डालने का शिकार है, अगर किसी लड़की या औरत पर बुरी निगाह डालता है, मोबाइल में गलत चीज़ें देखता है, तो सबसे पहले वो इन चीज़ों पर रोक लगाए तो शाबान के महीने में लगाए। लगाते लगाते रोक लगाते लगाते रमज़ान तक पहुँचते पहुँचते उसकी आदत छूटने लगेगी। और अगर ये सोचे कि मैं रमज़ान में जाके गुनाहों को छोड़ूंगा तो ये नामुमकिन सी बात है। पूरा रमज़ान गुनाहों से भरा गुज़रता है। 30 साल हो गए, लेकिन जो नेकियों के असरात होने चाहिए और जो नेकी के फ़ायदे होने चाहिए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, रमज़ान आता रहा जाता रहा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुनाह तब भी हो रहे हैं, अब भी होते हैं, लेकिन रमज़ान के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? इसलिए कि शाबान के महीने से ही उसकी तैयारी होनी चाहिए थी। रमज़ान में जाकर गुनाहों से रुकना ये आसान नहीं है। अभी से अपने आप को रोकना शुरू करें, अज़्म करें। जिन गुनाहों की बंदे को आदत पड़ जाती है, बहुत से गुनाह हैं, हम कमज़ोर हैं, हम अपने अंदर देखें, अपने गिरबान में झाँकें कि हमें किन किन गुनाहों की आदत पड़ गई है। उन गुनाहों से अभी से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अगर बचाएंगे तो फिर रमज़ानुल मुबारक में बचना आसान होगा, फिर तिलावत का फ़ायदा होगा। तिलावत के अनवारात दिल पे आएंगे, एक रोशनी आएगी, एक सुकून मिलेगा, एक रहमत का एहसास होगा। जितनी भी इबादतें हैं, तरावी है, तरावी के अंदर कुरान शरीफ का सुनना है, रोज़ा है, इसी तरह ज़िक्र व अज़कार हैं, ये सारी इबादतें दिल पर एक अनवार व तजल्लियात कायम करती हैं। दिल पर एक रोशनी आती है, एक सुकून आता है, एक रहमत उतरती है। लेकिन जिसका दिल गुनहगार हो, जिसके दिल पर गुनाहों का जंग लगा हुआ हो, तो फिर उसके दिल पर ये रहमतें नहीं आती। तो अभी से अगर अपने आप को, जिस तरह खेती करने वाला खेती करने से पहले, बीज डालने से पहले उसके झाड़ी झंकार को ख़त्म करता है और फिर हिफाजत के नक्शे बनाता है और उसके बाद फिर बीज डालता है, तो शाबान का महीना झाड़ी झंकार को ख़त्म करने का महीना है, गुनाहों को ख़त्म करने का महीना है। इसलिए शाबान का एक नाम है मुतहर, यानी इस महीने में इंसान पाक व साफ़ होकर फिर रमज़ानुल मुबारक में दाखिल होता है। तो झाड़ी झंकार को ख़त्म करने का महीना है और हिफाजत के नक्शे बनाने का महीना है कि मैं इस महीने में गुनाहों को बिल्कुल छोड़ दूँ। उसके बाद जब रमज़ान में दाखिल होंगे और रमज़ान की इबादत अंजाम देंगे तो फिर उसके अनवारात आएंगे, उसकी तजल्लियात आएंगी, फिर एक ताकत पैदा होगी, फिर एक बहादुरी पैदा होगी, फिर माल से फ़ायदा पूरा पूरा हासिल होगा, फिर अपनी ताकत से पूरा पूरा फ़ायदा हासिल होगा। वरना गुनाह होंगे तो फिर उसका रिएक्शन ज़रूर होगा। एक सख्त से सख्त, मालदार से मालदार, बड़ी पोस्ट वाला आदमी और बड़े मनसब ओहदे वाला हाकिम, अगर उसकी नाफरमानी हमसे हो जाती है तो हम डरते हैं।
और हमें ये डर हो जाता है कि ये हमारी गिरफ्त कर लेगा तो हम परेशान हो जाएंगे। तो बड़े से बड़ा बादशाहों का बादशाह अहकमुल हाकिमीन, उसकी नाफरमानी हो और रिएक्शन ना आए ज़िंदगी में, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर अल्लाह की नाफरमानी होगी तो उसका रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन देर सवेर कभी ना कभी होगा। और कम से कम 2 रिएक्शन तो हर एक की ज़िंदगी में हर वक्त मुसल्लत होते हैं। हर गुनाह करने पर एक तो दिल का सुकून छिन जाता है और फिर गम और खौफ लाहिक हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदा पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे, खुशगवार ज़िंदगी गुजारे, आफ़ियत वाली ज़िंदगी गुजारे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करे। तो अल्लाह ताला ने हमें आने वाला जो महीना है रमज़ान का एक खूबसूरत माहौल अता फ़रमा रहे हैं। और उससे पहले ये शाबान का महीना एक नेमत है, और रमज़ानुल मुबारक के नेकियों से फ़ायदा उठाने के लिए शाबान के महीने में अपने गुनाहों पर रोक लगा लें। मैं भी अपने गुनाहों पर रोक लगाऊं, आप भी अपने गुनाहों पर रोक लगाओ, तभी रमज़ानुल मुबारक की नेकियों से सही और 100% फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये बातें समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अभी तो एक ही हफ़्ता हुआ है, आज 7 शाबान है, लेकिन अभी से अगर तैयारी करेंगे तभी रमज़ानुल मुबारक का शौक़ पैदा होगा और उसकी नेकियों से फ़ायदा उठाने का जज्बा पैदा होगा। और अभी अगर तैयारी नहीं करेंगे और अभी से इरादा नहीं करेंगे, फिर रमज़ान से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों में से एक तैयारी ये है कि हम अपने घर में, पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था कि अपने घर में जो सामान रमज़ान में लगते हैं वो लाकर पहले से रख लें, और जो गरीब हैं उनके घर राशन डलवा दें ताकि वो लोग भी रमज़ानुल मुबारक की नेकियों से फ़ायदा उठाएं। और एक ख़ास गुजारिश ये है कि अपने घर की औरतों को भी रमज़ानुल मुबारक की इबादतों से फ़ायदा उठाने का मौका दें। वो हमारी खिदमत पूरे साल करती हैं, कम से कम इस एक महीने में अल्लाह की इबादत के लिए उन्हें मुतवज्जे करें और उनके ऊपर घर का जो खाने पीने का बोझ है वो कम से कम डालें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।